So question number 1 is factorize x square minus 4x into x square minus 4x plus 1 minus 20। इसको फैक्टराइज करना हो तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? ओके, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, कुछ सुटेबल अरेंजमेंट करते हैं इसमें। अरेंजमेंट क्या देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ भी है। इसको कोई अदर वेरिएबल सपोज कर ले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। ओके, लेट सॉल्व करें इसको। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन यू कैन राइट y इंटू वाई प्लस 1 माइनस 20, y इंटू वाई प्लस 1, ये y हो गया प्लस 1 माइनस 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा देखिए, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20। तो जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x था, इसको रिप्लेस कर दिया y से, तो y हो गया वाई प्लस 1 माइनस 20। तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20। इस टाइप का फैक्टराइजेशन हमको ऑलरेडी आता है। क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पे 1 इंटू माइनस 20 तो हो जाएगा माइनस 20 के दो फैक्टर जिसका डिफरेंस यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो है, यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ ना हो तो क्या होता है 1। ओके, तो क्या होगा, 4 इंटू 5 20, तो हो जाएगा 5 माइनस 4। देन यू कैन राइट वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20। इसके बाद पेयर बनाएंगे, y कॉमन y प्लस 5 एंड हियर माइनस 4 कॉमन y प्लस 5। ओके, y प्लस 5 अगेन कॉमन, देन यू विल गेट y प्लस 5 इंटू y प्लस 5 इंटू y माइनस 4, y माइनस 4। क्वेश्चन में कहीं भी y नहीं था, हम लोग y सपोज किए थे, y की वैल्यू सपोज किए थे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। यहाँ पे रिप्लेस कर दें, जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो y की प्लेस पे क्या रखना है, रिप्लेस y बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये हो जाएगा इन फर्स्ट ब्रैकेट। इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इंटू में है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, रिप्लेस y बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ये फैक्टराइजेशन हुआ। फर्दर चेक करते हैं कि ये फिक्स फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें 1 इंटू 5 प्लस 5 मीन्स 5 के दो फैक्टर करो जिसका सम क्या आ जाए 4। 5 के दो फैक्टर ही होते हैं, ये क्या होता है 1 एक और 5, तो इनका सम 4 नहीं आएगा, तो क्या आएगा 6, इसलिए आप फैक्टराइज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं 1 इंटू माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस 4। अब यहाँ पे 4 के दो फैक्टर करें जिसका डिफरेंस आए, जिसका डिफरेंस क्या आ जाए 4। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो हो सकता है 1 4 बन जाए या 2 इंटू 2 बन जाए, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो डिफरेंस कहीं भी 4 माइनस 1 3 आएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, मीन्स अब आगे फैक्टराइज नहीं होने वाला है, आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। Now question number 2 is factorize x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 minus 3। इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें एक तरीका ये होता है, जहाँ पे कांस्टेंट टर्म में सम जहाँ पे सेम है उसको एक साथ कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस 3 4 होगा एंड 1 प्लस 4 5 होगा एंड 2 प्लस 3 5 होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x जो होगा x वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट सेम मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कैसे देखिए, तो इसको प्रैक्टिस से भी आपको आएगा। देखते हैं क्या करने वाले हैं, x प्लस 1 और x प्लस 4 एक साथ करेंगे, x प्लस 2 x प्लस 3 एक साथ सॉल्व करते हैं इसको। तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 4, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 मीन्स इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
और इधर फर्स्ट टू को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में -3 भी है। आगे सॉल्व करते हैं। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, क्या बन जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू 4 4x हो जाएगा, प्लस x तो बन जाएगा 5x, 1 इंटू 4 हो जाएगा +4। इधर देखते हैं x स्क्वायर प्लस देखिए x इंटू 3x, 2 इंटू एक्स 2x, ऐड करने पर बन जाएगा 5x, 3 2 जा 6 -3। अब यहां पे ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको कोई और वेरिएबल सपोज कर लें, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। ओके, लिखेंगे यहां पे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू p, इसको p सपोज कर लिए, तब क्या बन जाएगा, देन ये हो जाएगा p प्लस 4 इन सेकेंड ब्रैकेट p प्लस 6 -3। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, इसे लोग सॉल्व किए थे अभी। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करते हैं, p इंटू पी पी स्क्वायर, ध्यान देंगे, p इंटू 6p, 4 इंटू p 4p, 6p प्लस 4p हो जाएगा 10p, 4 इंटू 6 24 -3। ओके, आगे सॉल्व कर लें, p स्क्वायर प्लस 10p 24 -3 प्लस 21। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो 1 इंटू प्लस 21 आएगा, इसके दो फैक्टर करने हैं, प्लस 21 के दो फैक्टर, जिसका सम मिडिल टर्म आए 10, मिडिल कोएफिशिएंट, तो 21 7 इंटू 3, 7 प्लस 3 10, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 3p प्लस 21। इन फर्स्ट पेयर p is common, you will get p plus 7. In second 3 is common, p plus 7. फैक्टराइज क्या हो गया, p plus 7 in first bracket, in second bracket p plus 3, p plus 7 p plus 3। अभी p के फॉर्म में आया है, अब p की वैल्यू क्या थी, देखिए p की वैल्यू यहां पर रखी है, इसको रिप्लेस कर देंगे, p के स्थान पे क्या रख देना है, x स्क्वायर प्लस 5x, तो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। Now replacing p by x square plus 5x, जहां पर p है वहां पर रख देना है x square plus 5x, तो क्या बन जाएगा देखिए, then we get p means x square plus 5x, x square plus 5x, okay, plus 7 in first bracket, in second bracket x square plus 5x plus 3, x square plus 5x plus 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। चेक कर ले कि फर्दर फैक्टराइज होने वाला है कि नहीं, तो देखिए 1 इंटू 7 प्लस 7 के दो फैक्टर जिसका सम 5 हो, पॉसिबल ही नहीं है, 1 प्लस 7 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, 3 के दो फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 1, उनका सम 5 नहीं आने वाला है, मीन्स यहाँ पे फाइनली फैक्टराइजेशन लोगों का हो गया है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 होल स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसको देखते ही इसकी फोटो किससे मैच कर रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करने वाले हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज करते हैं, तो क्या बन जाएगी, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, वी गेट क्या बन जाएगा देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेयर a इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड b इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, देन यहाँ पे a माइनस b, लुक हियर, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सी ए माइनस करने वाला हूं, इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन चेंज होगा, ओके, क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, अब ये फर्स्ट ब्रैकेट में होगा, a माइनस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये प्लस करना तो साइन यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 8। सॉल्व करते हैं इसको। लुक हियर, दोनों उड़ गए। माइनस 5x प्लस 6x, क्या बचेगा x। 6 माइनस 5 1 होता है x, एंड प्लस 6 माइनस 8 हो जाएगा -2। तो पहले ब्रैकेट में क्या मिल गया, x माइनस 2। इन सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 6x माइनस 11x प्लस 6 प्लस 8 प्लस 14। इसका मतलब है फर्स्ट तो फैक्टराइज ही है, सेकंड को फैक्टराइज कर लेना है, तो फैक्टर्स फाइनली मिल जाएंगे। x माइनस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट, इसको फैक्टराइज करना है। देखिए 2 इंटू 14 प्लस में आएगा, प्लस 28 मिल गया। लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 14 28, वो भी प्लस साइन आया। प्लस का मतलब हो गया इसके दो फैक्टर करेंगे जिसको सम कितना आना चाहिए 11, जो मिडिल में है। तो 28 7 इंटू 4 28, और 7 प्लस 4 क्या होगा 11। तो क्या बन जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 14 x माइनस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट। In first pair x is common, you will get 2x minus 7. In second pair 2 is common, minus 2 is common, then you get 2x minus 7. तो फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनली we will get x minus 2, here देखिए 2x minus 7, तो क्या बचेगा x minus 2। फाइनली क्या हो गया x माइनस 2, 2x माइनस 7 इंटू x माइनस 2। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 7। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x प्लस 1 अपॉन x is equal to 2, then find the value of x square plus 1 upon x square into x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4, ये फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गिवन क्या है a प्लस बी टाइप का गिवन है, a प्लस बी गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। तो होल स्क्वायर करने पे आता है a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे करने वाले हैं, क्या करेंगे स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर करने वाले हैं। ओके, गिवन क्या था x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू था 2, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ लग जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a is x and b is here 1 अपॉन x प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन x होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऑन द राइट साइड, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर, ये क्या होता है 1 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। देखिए x से x कैंसिल, 2 इंटू 1 2 होगा, जाएगा इधर हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2 मीन्स क्या मिलेगा 2। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2। से इक्वेशन फर्स्ट, आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या फाइंड करना है पावर 4, मीन फिर से क्या करें इसका स्क्वायर कर दें तो पावर 4 मिल जाएगा। अगेन अब यहाँ पे a क्या है a इज x स्क्वायर एंड b इज 1 अपॉन x स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर on the right side square of 2, then again a plus b whole square यहाँ पे अप्लाई करना है। देखते हैं राइट साइड में a plus b whole square, तो क्या होगा a स्क्वायर मीन्स बन जाएगा, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, 2
into a is x square and b is 1 upon x square, 1 upon x square. ये तो है a is x square and b is 1 upon x square प्लस होता है b स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. राइट में क्या है स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4. सॉल्व कर ले आगे. a स्क्वायर बन जाएगा x की पावर 4, यहां से कैंसिल प्लस 2 प्लस ये क्या बनने वाला है 1 अपॉन x की पावर 4 ऑन द राइट साइड 4. दिस इंप्लाइज x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 जाएगा इधर तो 4 माइनस 2 मिल जाएगा 2. सेकेंड इक्वेशन. तो फाइनली we have the values of x square plus 1 upon x square and x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. दोनों वैल्यू उनको मिल गई. दोनों की वैल्यू सेम आई है 2. तो क्या फाइंड करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 into 2 तो क्या मिल जाएगा 4. Hence x square plus 1 upon x square into x to the power 4 upon x to the power 4 1 upon x to the power 4 is equal to, इसकी वैल्यू आई है 2, यहाँ पे वैल्यू है 2 दैट इज 4. तो फाइनली आंसर जो आएगा वो 4 आएगा. आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x minus 1 upon x is equal to 3 then find the value of x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. ये फाइंड करना है. देखिए सिमिलर क्वेश्चन पे ये भी है, सिमिलर क्वेश्चन है इसके पहले किए थे. डिफरेंस क्या है, यहाँ वहां पे दिया था x प्लस, यहाँ पे है x के बाद माइनस है. मीन्स चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर हो या a प्लस बी होल स्क्वायर हो, दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता ही है. इट मीन्स पहले क्या निकालना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. आफ्टर दैट दिस. ओके, तो पहले फाइंड करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करना पड़ेगा. क्या मिल जाएगा x माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3. सॉल्व कर लें. ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 implies x स्क्वायर, x से x कैंसिल, ये क्या लिखा है 1 अपॉन x स्क्वायर. ये माइनस 2 जाएगा राइट साइड में, ये कैंसिल हो गया. माइनस 2 क्या बन जाएगा प्लस, तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा. 9 प्लस 2 11 से इक्वेशन फर्स्ट. ये नहीं फाइंड करना था, पावर 4 फाइंड करना है. क्या करेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. What we get? We get x square plus 1 upon x square whole square is equal to whole square of 11. Again, यहाँ पे अप्लाई किया था a minus b whole square, यहाँ पर a plus b whole square. Then we will get x square plus 2 x square का स्क्वायर करना है ना, a square plus 2 into a into b. a into b, okay, plus b square 1 upon x whole square. On the right side square of 11 is 121, 121. आगे सॉल्व करेंगे. Then it will become x to the power 4, x to the power 4 plus x square cancel, 2 into 1 2 plus 1 upon x to the power 4, 1 upon x to the power 4 on the right side 121. This implies x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. एक साथ कर लिए, 2 को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे, 121 minus 2 119 is the final answer. The value of x to the power 4 plus 1 upon x raised to the power 4, answer is 119. Next question is if x to the power 4 plus 1 upon x raised to the power 4 is equal to 47, then find the value of x plus 1 upon x and
एक्स माइनस 1/x, ये फाइंड करना है। मीन्स ये क्वेश्चन जो पहले लोग सॉल्व किए हैं उसका जस्ट रेसिप्रोकल जा रहा है, उसके उल्टे ऐसा यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे ध्यान दें, जब भी आप ये फाइंड कर रहे थे x प्लस 1/x होल स्क्वायर था, चाहे x माइनस 1/x होल स्क्वायर था, हमें क्या मिल रहा था? हमें मिल रहा था x स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी आ रहा था प्लस 1/x स्क्वायर। इट मीन्स जो मिडिल टर्म होता है यहाँ पे 2ab होता है, तो a और b कटता था आपस में, क्योंकि यहाँ पे क्या रेसिप्रोकल है, x इंटू 1/x क्या बनता था 1, तो बीच में 2 ही आता है। ओके, तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर होता है, या माइनस कैसे, माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दें इसका हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। क्या करें, प्लस 2, क्योंकि ये भी क्या है रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे, तो क्या करें दोनों साइड में प्लस 2 कर दें, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। नल्लू ये तो गिवन था, क्या करेंगे, एडिंग 2 टू ईच साइड वी गेट, दोनों साइड में 2 प्लस करने वाले हैं, क्या बन जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 47 प्लस 2। लुक हियर, you can write it as x square whole square plus 1/x square whole square plus 2 into x square into 1/x square is equal to 49। ध्यान दें, इसको लिखेंगे क्या बन जाएगा, पावर 4 ही बनने वाला है, ये भी यही बनने वाला है, प्लस 2 इंटू दिस, कट के ये भी 2 मिल जाएगा। बट एक फार्मूला बन गया आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सिंप्लीफाई करने पे यही मिलने वाला है, बट फार्मूला बनने से क्या फायदा हो गया, वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस तो प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है 7 का होल स्क्वायर ऑफ 7, केवल 7 का नहीं, प्लस या माइनस 7, प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये क्या चीज है, देखिए अगर आप प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 49 आएगा, माइनस 7 का स्क्वायर तब भी 49 है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, प्लस और माइनस 7 दोनों का होल स्क्वायर क्या होता है 49। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट हटते ही क्या मिल जाएगा हमको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिलने वाली है। टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या बनेगा, देखिए मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रिमूव होगा, मिलेगा प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 7। ओके, क्या मिल गया, प्लस माइनस 7। देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव ही मिलेगा, किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही होने वाला है, अगर रियल नंबर है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, ये आपको पॉजिटिव 1 दिख ही रहा है, मीन्स अगर ओवर अरे प्लस में आ रहा है इधर माइनस आ ही नहीं सकता, इट मीन्स राइट साइड में भी प्लस होगा। दिस इंप्लाइज करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये बात भी आपको बताई गई है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किया गया है तो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही मिलेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सम करने पे प्लस आएगा, माइनस आ ही नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव छोड़ देंगे, तो फाइनली क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। क्यों लिख देंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव, इज नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव होने वाला नहीं है, लिख लेंगे इज नॉट नेगेटिव, यहाँ 49 था। ओके, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव लिख देना, तो इज ऑलवेज पॉजिटिव इज नॉट नेगेटिव, जो भी लिखना चाहें, इज नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव नंबर यहाँ पे छोड़ देना है, क्या मिलेगा पॉजिटिव। अभी हम लोग जो फाइंड करना था वो था x प्लस 1/x, अभी हम लोग आधे स्टेप पे आए हैं, अब फिर से इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो वहां से आएगा x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x देयर आफ्टर। इतना पहले नोट कर लें, यहां पर इक्वेशन सेकंड डाल लेंगे, नाउ अगेन एडिंग 2 to each side of equation second, adding 2
टू इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में 2 ऐड करने वाले हैं, फिर से क्यों ऐड कर रहे हैं, होल स्क्वायर बनाएंगे, क्या बन जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2। सॉल्व करें, दिस इज x होल स्क्वायर प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 9। a² प्लस b² प्लस 2ab, ओके, इसको बैलेंस करेंगे तो आपको 2 ही मिल जाएगा। तो फाइनली क्या बन गया ये x प्लस 1/x होल स्क्वायर, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है, प्लस का भी है माइनस का भी, प्लस -3 का होल स्क्वायर है, ओके, +3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी क्या आएगा 9। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, वी गेट क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस -3। स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, तो फाइनली क्या मिल गया हमको, थर्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना है प्लस है कि माइनस, तो देखिए यहाँ पे x है, x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे दोनों लेना पड़ेगा, +3 भी और -3 भी। ये हो गया थर्ड, ये हमारा पहला आंसर भी हो गया। किसकी वैल्यू है, x प्लस 1/x की वैल्यू है, x प्लस 1/x की वैल्यू है, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। इक्वेशन थर्ड इज द फर्स्ट आंसर, x प्लस 1/x इज इक्वल टू +3 और -3, +3 -3 में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसको पॉजिटिव बोल देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नाउ लुक, वी हैव टू फाइंड x माइनस 1/x। तो जैसे अगर हमको x प्लस 1/x फाइंड करना था तो क्या बनाए थे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x मीन्स x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाना है, a² प्लस b² माइनस 2ab बनाना है, मीन्स दोनों साइड में 2 माइनस करना पड़ेगा, -2, तो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से 2 माइनस करने वाले हैं। Now look here, subtracting 2 from each side of equation second, दोनों साइड से 2 माइनस करेंगे, then you will get x² plus 1/x² minus 2 is equal to 7 minus 2. We can write it as x² plus 1/x whole square minus 2 into x into 1/x. On the right side is equal to 5. On the right side 5. देखिए यहाँ पे a² plus b² minus 2ab, ये कट के 2a मिलेगा -2, बट फाइनली क्या मिल गया हमको, दिस इज x minus 1/x whole square, x minus 1/x whole square is equal to 5, किसका स्क्वायर होगा, 5 देखिए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर है, 5 इज द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5, बट प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर है, अगर आप प्लस लेंगे स्क्वायर करेंगे तब भी 5 आएगा, नेगेटिव लेंगे तब भी 5 आएगा, ये हो गया। तो यहां से क्या मिलने वाला है, x माइनस 1/x प्लस माइनस रूट 5, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, स्क्वायर रूट लेने पर देखिए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। ये हो गया जो फोर्थ इक्वेशन है, ये हमारा आंसर हो गया, सेकंड आंसर से फोर्थ इक्वेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो पहला आंसर यहाँ पे है प्लस की वैल्यू, और x माइनस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, दोनों आंसर नोट कर लें। वन थिंग मोर, सपोज कर लो तो आपको फाइंड करना हो उसके बाद ही x² माइनस 1/x², तब कैसे फाइंड करेंगे, इसके बाद सपोज कर लो आपको ये भी फाइंड करना होता, ओके, x² माइनस 1/x², तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पे देखिए यू कैन राइट इट एज x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, ऐसा आप लिख सकते हैं। और दोनों वैल्यू आपको पता है, ये देखिए प्लस की और माइनस की, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, x प्लस, ये था प्लस -3 इंटू मल्टीप्लाई करना है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 से, तो साइन अगर प्लस लेंगे यहाँ प्लस तो प्लस में आएगा,
लेंगे माइनस माइनस तब भी प्लस में आएगा, लेंगे प्लस माइनस तो नेगेटिव आएगा। मीन्स फाइनली आपका आंसर भी प्लस या माइनस में आने वाला है। तो प्लस माइनस 3 इंटू रूट 5 दैट इज 3 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये आंसर होगा। इसका आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर कोई पूछ लिया तो आप ऐसे आंसर कर देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5। Next question is, if x square plus 4x minus 1 is equal to 0 and x is positive, क्वेश्चन में बोल रहा है कि x की पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, x is positive, then find the value of first x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square। मीन्स हम लोगों को पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए तो फैक्टराइज करें इसको, तो फैक्टराइज ये होगा कि नहीं होगा, 1 इंटू माइनस 1 तो होगा -1, नेगेटिव आया। इसके दो फैक्टर करिए, इसके दो फैक्टर केवल यही होता है, ये 1 इंटू 1, जिसका डिफरेंस 4 आए, डिफरेंस क्या नहीं जाएगा 0, मतलब पॉसिबल नहीं है वैसे फैक्टराइज करना सिंपली। तो क्या करते हैं, यहां से प्रयास करेंगे कि इस फॉर्म में कोई वैल्यू मिल जाए, x प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1 अपॉन एक्स, वैल्यू यहां से फाइंड करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या फाइंड करने का प्रयास करेंगे, इस फॉर्म में वैल्यू। ध्यान दें, अगर यहां इसको आप x बना सकते हो, अगर x से डिवाइड कर दो और यहां पे x से डिवाइड होने पे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन x, मीन्स आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्म में वैल्यू। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई x, डिवाइडिंग बाई x वी गेट। ये सब कैसे हो रहा है आपको बाय प्रैक्टिस आएगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको दिमाग में आएगा आइडिया क्या करें यहाँ पे, ठीक है। कोई इसका और तरीका नहीं सॉल्व करने का। तो x से डिवाइड कर दिए, क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 4x अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्स। ये क्या बन जाएगा, x, एक पावर कैंसिल, यहां से x कैंसिल प्लस 4, यहां पर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्स, तो 0 हो जाएगा। 4 को राइट साइड ट्रांसपोज कर दें, देन यू विल गेट x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -4, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -4। देखिए, इस फॉर्म में हम एक आंसर फाइंड कर लिए हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो क्या हम x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। a माइनस बी के हेल्प से a प्लस बी फाइंड करना। देख लो हियर, हमें फाइंड करना है a प्लस बी। देखिए, अगर ध्यान में आपको हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता क्या है, ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। चेक कर ले सही है कि नहीं, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दें, ये क्या बनने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से बैलेंस हुआ, क्या बन गया, प्लस 2ab, मीन्स ये a प्लस बी होल स्क्वायर ही लिखा है। इसको आइडेंटिटी में पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने प्रीवियस वीडियो जो आइडेंटिटी का बनाया हुआ है उसमें बताया है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसी के हेल्प से क्या बना सकते हो आप, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। तो क्या होगा, देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 4ab 4 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ये तो फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसकी वैल्यू पता है हमें, 4 है, -4 है, यहाँ पे रखें। देन फाइनली यू विल गेट x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -4, ये -4 का स्क्वायर है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज -4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे रख दिए, प्लस x से x कैंसिल, क्या मिलेगा, +4 प्लस 4। नाउ it will become x plus 1 upon x whole square is equal to square of -4 16 plus 16 plus 4 20 हो जाएगा। क्या फाइंड करना है, x plus
वन अपान एक्स फाइंड करना है, इसका क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर। तो 20 क्या होगा ये स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर रूट प्लस या माइनस कुछ भी लगा दो, प्लस माइनस के साथ में स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर क्या होता है 20 प्लस माइनस के साथ में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20। नाउ लुक हियर, वैल्यू क्या मिल गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20, बट इसमें क्या बोला है x इज पॉजिटिव, आपको x पॉजिटिव लेना है। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर x पॉजिटिव होगा, अगर ये प्लस है ये प्लस है तो ओवरऑल प्लस का साइन आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सिंस x इज पॉजिटिव, अगर आपको x पॉजिटिव लेना है क्वेश्चन में गिवन है सिंस x इज पॉजिटिव सो x प्लस 1 अपान x मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स स्क्वायर रूट 20, यह क्या होगा 2 रूट 5 भी लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 ये होगा सेकेंड, मतलब आपका सेकेंड क्वेश्चन बन गया, ये पहला आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर x प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 20। तो यहाँ पे पहला आंसर हो गया x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 20, फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। सेकेंडली क्या फाइंड करना है, सेकेंड फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए जो पहला इक्वेशन था a माइनस बी आया है तो उसका होल स्क्वायर करने पे ये मिल जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab। इस मीन्स अगर फर्स्ट का स्क्वायर कर दें तो हमें सेकेंड वैल्यू मिल जाएगी। नाउ स्क्वायरिंग ईच साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, स्क्वायर करना है देन यू कैन राइट x माइनस 1 अपान x होल स्क्वायर is equal to minus 4 whole square is equal to minus 4 whole square, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab 2 into x into 1 upon x is equal to 16, वो भी प्लस में, ओके देन x square plus 1 upon x square is equal to x से x कैंसिल 2 जाएगा इधर तो हो जाएगा 16 प्लस 2 दैट इज 18। तो सेकंड आंसर हो गया 18, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18।